हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट और एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट में रिलेशन होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने अंतिम में एक आपको फॉर्मूला बताया था कि अल्फ़ा एरिया बराबर अल्फ़ा एल इंटू टू। मतलब एरिया एक्सपेंशन हमेशा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट का 2 गुना होता है। एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट यानी सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट हमेशा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अर्थात रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। ये बात आपको याद रखनी होगी। इसी पर आधारित अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का। देखिए क्या होता है। आयतन दे रखा है क्वेश्चन की आयतन आयरन की एक प्लेट जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है 30 डिग्री सेल्सियस पर, और यदि इसका टेम्परेचर तापमान को 230 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो 230 डिग्री सेल्सियस पर आयरन की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा। उस समय उसका व्यास क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। और आयरन का रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है 12 गुणे 10 की घात -6 डिग्री सेल्सियस। देख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है कि आपके पास कोई एक ऐसी प्लेट है, एक ऐसी प्लेट दे रखी है, उसके बीचों बीच एक छेद है। एक ऐसी प्लेट है, इसके बीचों बीच एक छेद है जिसका जो व्यास है, व्यास मतलब गोले का इस सिरे से लेकर इस सिरे तक की दूरी, ठीक है, वो दे रखी है हम सॉरी वृत्त की इस सिरे से इस सिरे तक की दूरी को हमने व्यास कह रखा है, जिसका वैल्यू d1 बराबर 3 सेंटीमीटर। वो कितने डिग्री सेल्सियस पर? 30 डिग्री सेल्सियस पर। अब यदि हम इस वाली प्लेट को हीट सप्लाई करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो इसके आकार में वृद्धि होगी ऊष्मा के कारण और 230 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाएगा। 230 डिग्री सेल्सियस पर D2 की वैल्यू क्या होगी यह हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे। हमें दिया क्या क्या है, हमें दो टेम्परेचर दे रखे हैं T2 और T1। D1 की वैल्यू दे रखी है और D2 हमसे पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि जब किसी भी जगह पर एरिया डायमीटर दे रखा है, इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं हमको एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम देख लेते हैं। हम अपना फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा डेल अल्फा चेंज इन एरिया बटे ओरिजिनल एरिया यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे वास्तविक क्षेत्रफल बराबर अल्फा एरिया मतलब एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमें तीसरी चीज़ एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू दी है, चेंज इन टेम्परेचर हम ज्ञात कर लेंगे, और जो वास्तविक ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल क्षेत्रफल है, वो भी हमको पता हो जाएगा। देख लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। T2 माइनस T1 बराबर 230 माइनस 30 तो 200 डिग्री सेल्सियस। वास्तविक एरिया क्या है, हमने D1 त्रिज्या मानी तो D1 पाई बाई फोर T1 का स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखते हैं और एरिया में परिवर्तन कितना हो जाएगा, अंतिम एरिया माइनस प्रारंभिक एरिया, पाई बाई फोर D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर। देख लेते हैं ये D2, ये वाला D2 और ये वाला D1 हमको ज्ञात करना है, तो हम फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम सारी चीज़ों का मान यहाँ पर रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू हमको दे रखी है, हम जानते हैं 2 गुणे लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, तो 2 गुणे 2.6 12 गुणे 10 की घात -6 गुणे 2। देखिए हम ये सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले में रख देते हैं, तो अल्फा ए अपॉन ए इज इक्वल टू द अल्फा एरिया इंटू डेल टी। एरिया की वैल्यू रख देते हैं पाई बाई फोर डी स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर D1 का स्क्वायर अपॉन पाई बाई फोर D2 का स्क्वायर बराबर ये वैल्यू जो कि एरिया की है, और 200 क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि 230 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस। हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻³ यहाँ से पाई बाई फोर कॉमन, यहाँ से पाई बाई फोर कॉमन कैंसिल आउट, और ये बन जाएगा D2/D1 अपॉन D2 का स्क्वायर। D2/D1
एक तरफ और d1/d1 एक तरफ, d1 से d1 कैंसिल आउट, एक बचेगा। यहाँ पे सॉल्व करके अभी कुछ नहीं किया हमने, d2/d1, यहाँ पे d2/d1 d2 का स्क्वायर अपॉन d1 का स्क्वायर -1, और ये -1 यहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0.0048। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको d1 की वैल्यू ओरिजिनली पता है कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करने पर d2 का स्क्वायर बाई 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ये, तो d2 का स्क्वायर ये 3 यहाँ पे गुणा हो जाएगा जाके, तो बन जाएगा 9 गुणे 1.00 गुणे 4 8। बहुत कम परिवर्तन होने वाला है इसका मतलब। d2 बराबर ये हमारा अंडर रूट में ये वैल्यू आ गई 9.0043, और अंडर रूट निकालेंगे तो d2 की वैल्यू आ जाएगी 3.00007। देखिए 3 के बाद 3 पॉइंट के बाद 3 जीरो के बाद 7 आ रहा, मतलब लगभग नगण्य एक्सपांशन हुआ। अब कोई फ़ायदा नहीं इसको कैलकुलेट करने का, पर फिर भी देख लेते हैं। तो ये हमको अंतिम डायमीटर मिला जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, और हमसे पूछा है कि यदि पूछता कि चेंज इन डायमीटर बताओ तो हम क्या करते, 3.00007 में 30000 को घटा देते, क्योंकि 3 सेंटीमीटर के पीछे कितने भी जीरो हो सकते हैं। तो हमें 0.007 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मिलता है, जो कि एकदम निग्लिजिबल है। इतना बड़ा क्वेश्चन और सॉल्यूशन इतना सा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, देखते रहिए वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू सो मच, है ना। स्टे हैप्पी, गुड डे।